अस्सलामुअलैकुम। 3-4 दिन पहले मैं एक मस्जिद से नमाज़ पढ़ के बाहर निकला तो एक शख्स जो कि उधेड़ उम्र का था एक दरख्त पे चढ़ा हुआ था। तो मैं भी खड़ा हो गया कि ये दरख्त पर क्यों चढ़ा हुआ है। तो नीचे उसका एक जवान साला बेटा भी खड़ा था और वो किसी लगता था ख़ास मिशन पे हैं। तो मैं उधर गौर से देखने लगा तो वो शख्स दरख्त के ऊपर एक पोल था उसमें झांक रहा था और वो चीख के बोला कि इसमें 2 पड़े हैं, 2 पड़े हैं। तो मैं भी खड़ा हो गया कि क्या 2 पड़े हैं। तो उसने जूं ही पोल में हाथ डाला तो उधर से तोते के बच्चों के चीखने की आवाज़ आई। वो शोर मचा रहे थे। तो नीचे जो जवान खड़ा था उसने कहा है कि इसमें कपड़ा डाल दो। उसके हाथ में कपड़ा भी था, वो फुल तैयारी से उधर गया हुआ था। तो उसने उस पोल को बंद कर दिया कपड़े से। तो उसने उस अपने बेटे को, जिसकी उम्र तकरीबन 13-14 साल थी, कहा कि जाओ घर से कुल्हाड़ी लेके आओ। तो वो दौड़ा दौड़ा गया बड़ी खुशी के मारे। तो वो घर से एक कुल्हाड़ी ले आया। जब वो कुल्हाड़ी लेके आया तो उस जालिम शख्स ने उस कुल्हाड़ी से उस पोल को काटना शुरू कर दिया और उसमें हाथ डाल के फड़फड़ाते तोते के बच्चों को उस पोल में से निकाल लिया। और उनकी खुशी दीदनी थी, वो बड़े खुश हो रहे थे। तो मैंने भी एक दफ़ा हिम्मत बांधी कि तुम क्या कर रहे हो, ये जुल्म कर रहे हो। अपने बच्चे को खुश करने के लिए तुम दूसरी मखलूक के परिंदों के बच्चों को निकाल रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो, उन पे जुल्म कर रहे हो। आप तो अशरफुल मखलूक़ात हो। क्या अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने आपको इसलिए बनाया है कि आप दूसरी मखलूक पे जुल्म करें? खैर, किसी मजबूरी की वजह से मैं उनको ना कह सका कि तुम ऐसा ना करो। लेकिन जब मैं वापस गया तो मेरे दिल में बड़ी एक बेचैनी सी थी कि मैंने उनको इस जुल्म से क्यों ना रोका। चलो वो बात तो निकल गई, लेकिन मैं आज एक बात करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो आप अशरफुल मखलूक़ात बने। अशरफुल मखलूक़ात बनने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी मखलूक पे जुल्म करें, आप परिंदों पे जुल्म करें, जानवरों पे जुल्म करें, कीड़े मकोड़ों को गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और पाँव के नीचे कुचलते फिरें। इसका हिसाब होगा। ये कोई शौक़ नहीं है। वो जो बच्चे वो निकाल के ले गया वो तो एक सिंबल था। कई लोग ऐसे करते हैं, तोते के बच्चे, तीतर के बच्चे पकड़ के ले जाते हैं। फिर उनके जो माँ बाप होते हैं परिंदे, वो बड़ी बेचैनी से उधर आते हैं, बड़े परेशान होते हैं, उनको बड़ा दुख होता है। तो ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। हमें अशरफुल मखलूक़ात बनना चाहिए। अगर अल्लाह ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बना दिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ पे अपनी ग्रिप मजबूत कर लें और उन पे जुल्म करते फिरें जानवरों पे। ये जो लोग, मैं एक और बात भी करता चलूँ कि ये जो तीतर, काले तीतर ख़ास कर रखते हैं, इनको पिंजरों में बंद किया होता है, इनकी वो चक्री वगैरह कराते हैं, इनके बोल गिनते हैं कि आज मेरे तीतर ने 200 बोल दे दिया है, 150 बोल दे दिया है, 100 बोल दिया। बड़े खुश होते हैं किसने चक्री का वर्ल्ड कप जीत लिया है, कप जीत लिया है। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ा जुल्म है कि आप परिंदों को कैद करते हो, पिंजरों में बंद करते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। परिंदे भी आज़ादी महसूस करते हैं। जब आप इनको ग़ुलाम बनाते हैं, इनको कैद में बंद करते हैं, तो इनके माहिरीन कहते हैं कि परिंदा अपनी ग़ुलामी और कैद को इतना महसूस करता है कि वो खाना पीना छोड़ देता है। आप तजर्बा कर लें, आप जब किसी परिंदे को पिंजरे में बंद करते हैं तो वो खाना पीना छोड़ देता है। अल्लाह ताला इसके बारे में आपसे पूछेगा कि आप अपने शौक़ पालने के लिए दूसरे परिंदों को, दूसरी मखलूक को तंग करते हो। तो मेरा आज का ये एक मुख्तसर सा मैसेज है कि परिंदों पर, जानवरों पर जुल्म ना किया करो। और जो परिंदे पेट हैं या जो जानवर पेट हैं, पालतू हैं, उनको रखते हो तो उनका भी एक ख़ास ख्याल रखा जाता है। कुत्ते होते हैं, आप उनको बांधा होता है तो उनको भी पूरी वॉक कराएं, उनको खाना पूरा दें, उनको पानी पिलाएं। हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा।
जो जानवर होते हैं उनके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि आपने इनको पानी टाइम पे पिलाया, इनका ख्याल करना चाहिए। आप जब रास्ते पे चलते हैं, सड़कों पे चलते हैं, तो उधर छोटी मखलूक होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो थोड़ा सी साइड कर लिया करो, उनको खामखा पाँव के नीचे ना कुचला करो। बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं, आप उठाते हैं, उसके नीचे बाज़ औक़ात छोटी छोटी मखलूक होती है, आप फिर दोबारा पत्थर रखते हैं तो वो अपनी जगह छोड़ चुके होते हैं। जब पत्थर जगह छोड़ देता है और वो मखलूक उसके नीचे आके कुचली जाती है, तो उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। प्लीज़ ये जुल्म करना छोड़ दें, अशरफुल मखलूक़ात बने, ज़ालिम ना बने। शुक्रिया।